हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फैक्टोवेद। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं बहुत ही ज़बरदस्त खबर जो कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत दयनीय और बहुत बुरा बात माना जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल बलिया में हो रहे स्टेज शो के दौरान पवन सिंह पर किसी ने पत्थर चला दिया है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल फैक्टोवेद पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टार्स कोई भी हुए, इस तरह के घटना अगर जो भी करते हैं वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा बात है, क्योंकि इस तरह के घटना हमारे इंडस्ट्री के नहीं, हमारे इंडस्ट्री के सिंगर्स को नकारात्मक सोच प्रस्तुत करती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो भी पवन सिंह पे पत्थर चलाए हैं ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए नहीं, हमारे लिए भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत यूनिक स्टार माने तो ये सुपर के साथ साथ पावर स्टार भी हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह ने गुस्से में कहा है कि जो भी इस तरह के हरकत किए छुप कर क्यों कर रहे हैं, सामने आ करके करें। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने खेसारी लाल यादव पे निशाना साधते हुए कहा कि ये जिसने भी मारे हैं वो खेसारी लाल यादव जी के फैन हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो भी व्यक्ति इस तरह का हरकत किए हैं वो किसी का फैन नहीं हो सकते हैं। और जो बोले हैं कि खेसारी लाल यादव जी का फैन है तो वो खेसारी लाल यादव जी को बर्बाद और उसे बदनाम करना चाहते हैं। दोस्तों मैं मानता हूं कि जो भी इस तरह के हरकत किए हैं, पवन सिंह पे पत्थर चलाए हैं, वो बहुत बुरा हरकत किए हैं, वो हमारे लिए बहुत बदनामी की बात है। लेकिन आप किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। जिसने भी बोला है कि पवन सिंह पे पत्थर चलाने वाला खेसारी लाल का फैन है तो सपोज डेट मान लीजिए, आप कैसे कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव जी का फैन है। और जिसने भी कहा है कि खेसारी लाल यादव जी का फैन है वो समझ लीजिए कि खेसारी लाल यादव जी को बदनाम करना चाहता है। अगर आप उनसे सामना नहीं कर पा रहे हैं तो खेसारी लाल यादव जी को आप बदनाम करके उन्हें नीचा गिराना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव जी को आप कभी भी बदनाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेंडिंग के साथ साथ हिट मशीन ग्लोबल मेगा स्टार हैं, जो कि हमारे समाज का एक बहुत सुरक्षित आईना है, स्वच्छ आईना है, जो उनके देखकर छोटे छोटे गायकों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बलिया स्टेज शो के दौरान पवन सिंह जी के ऊपर किसी ने प्रोग्राम के दौरान पवन सिंह जी के ऊपर एक पत्थर मारा, जिससे पवन सिंह के सर के ऊपर पत्थर लग गया है, जो कि बहुत बुरा बात है कि किसी भी स्टार्स के आप ऊपर इस तरह के हरकत करते हैं तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की बदनामी होती है, साथ साथ हमारे बिहार की बदनामी होती है, क्योंकि इस तरह के हरकत से हमारे बिहार में अच्छे स्टार्स कभी प्रोग्राम नहीं दे पाएंगे। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए किस तरह का पत्थर पवन सिंह जी के ऊपर चलाया गया है। दोस्तों सपोज डेट मान लीजिए कि पत्थर पवन सिंह जी के आंख पे लग जाता तो इतने बड़े सुपरस्टार हम लोग अपना भोजपुरी इंडस्ट्री से खो देते। साथ ही साथ जिसने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव जी को बदनाम करना चाहा है, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आप किसी को देखे बिना जज नहीं कर सकते हैं कि वो फैन खेसारी लाल यादव जी का ही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिसने भी बोले हैं वो खेसारी लाल यादव जी को बदनाम करना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब तक आप किसी को नहीं देखे हैं आप बेवजह उन्हें नहीं बोल सकते हैं कि वो खेसारी लाल यादव जी के फैन है। और जिसने भी बोला है वो खेसारी लाल यादव जी का सामना नहीं कर पा रहा है तो खेसारी लाल यादव जी को बदनाम करना चाहता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव हमारे भोजपुरी का एक आईना है, जिन्हें देखकर छोटे छोटे गायकों लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं मानता हूं कि पवन सिंह जी के ऊपर जिसने भी इस तरह की हरकत की उसे बुरी से बुरी सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह का हरकत हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के अच्छे गायकों ऊपर इस तरह का हरकत बदनामी का राज है, और इस तरह की हरकत से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।